हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 22 होने वाला। इससे पहले हम गलती से 23 सेट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, इस 22 सेट है, बात एक ही है, आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें मिक्स जीके जीएस क्वेश्चन होने वाला। और देखिए, हम ए बी ऑप्शन वाला क्यों नहीं लाते पता है? क्योंकि देखिए, आप ए बी वाला अगर हम लाएंगे तो 360 पे आपको वीडियो देखना पड़ेगा और नेट बहुत महंगा हो गया। ठीक है, इसीलिए हम वीडियो को लाते हैं इस तरह का, ताकि देखिए आप देखोगे 144 पे भी देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। इसी वजह से हम ऐसा वीडियो लाते हैं। देखिए, आपको मेन मत ज्ञान लेना है। मान लीजिए ऑप्शन ए में आपका लिखा रहेगा फ्लोएम, आपको तो पता हो जाएगा ना जी फ्लोएम लिखा हुआ ऑप्शन में, तो बी सी डी को आपको देखने से कोई फायदा, इसलिए आप डायरेक्ट आंसर को देखो। ये जब हम क्विज लेंगे, जब हम ए बी सी डी वाला ऑप्शन लाएंगे, जब टेस्ट लेंगे तो उसमें आप फटाफट दे दोगे, इससे आपको जानकारी भी मिलेगा। ठीक है, इसलिए नया नया चैनल अब खोले हैं। ठीक है, इसके लिए आपको हमको सपोर्ट करना, बस यही हम चाहते हैं आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, पौधों में जैव पदार्थों का वाहन, मतलब कह रहा है कि पौधों में जैव पदार्थों का वाहन कौन करता, मतलब पदार्थ जो बनाता, खाना बनाता पेड़ पौधा, तो कौन से उत्तक से बनाता? तो फ्लोएम उत्तक से। ठीक है, फ्लोएम उत्तक से खाना बनाता है। उसके बाद होता है एक जाइलम, जाइलम उत्तक। ये जो दोनों उत्तक जो है ना, ये जटिल उत्तक कहलाता है। इसकी संरचना जो है ना जटिल होती है। ठीक है, तो जटिल उत्तक कहते हैं इसको। समझ गए? तो फ्लोएम, फो से फल, फो से फ्लोएम, फ्लोएम में खाना जाएगा, जो से जल, जो से जाइलम, इससे जल जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आंसू गैस, आप देखे होंगे पुलिस वगैरह जो क्या करता है, जब कभी भीड़ लग जाता है या फिर कोई दंगा फसाद होता है, तो उसमें क्या होता है, भीड़ को तीतर बितर करने के लिए, भगाने के लिए एक गैस फेंका जाता है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन या फिर क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, दोनों नाम है। आपको एग्जाम में जो भी देखने को मिलेगा, आप बस उसको फटाक से टिक मार करके एक नंबर अपना बना सकते हैं। ठीक है, और ये वो लड़का लोग भी देख सकता है जो 9th 10th 11th 12th में ही पढ़ता है, क्योंकि देखिए अभी से पढ़ेगा तो वो इसका एग्जाम में जो बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बूंद बूंद तालाब भर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको याद हो गया होगा आई होप। अतिचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? अतिचालक की प्रतिरोधकता जो होती है ना, 0 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसकी खोज जो की गई थी, तो वाटसन एवन क्रिक ने की थी, वाटसन एवन क्रिक ने की थी। इसको याद कर लीजिएगा। ये अब नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। क्या होता है? नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेंजीफेरा इंडिका। देखो मैंगो से याद है ना, मेंजीफेरा। ठीक है, मैंगो, मेंजीफेरा, तो इस तरह से आपको रट लेना। ठीक है, मेंजीफेरा इंडिका। और उसके बाद है राना टिग्रिना, मेंढक का, राना टिग्रिना। ठीक है, मेंढक को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, कौन होता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया था। निकोटीन एक विषैला पदार्थ है। ठीक है, तंबाकू जैसे सिगरेट वगैरह हो गया, खैनी हो गया, तो ये इसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये सब सेहत के लिए बहुत नुकसान वाला चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया, जिसको कहते हैं NH3, अमोनिया, NH3। ठीक है, अमोनिया। तो इसमें जो गैस निकलता है फ्रेऑन गैस, फ्रेऑन गैस। ठीक है, फ्रेऑन गैस निकलता है। ये फ्रेऑन गैस क्या करता है? ये समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान दिलाता है। ठीक है, समझ गए? तो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज जिसको आप कहते हो, तो अमोनिया गैस होता है उसके अंदर। ठीक है, ठंडा करने के लिए। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बर्फ़ जमता है। ठीक है, समझ गए? तो क्या क्या सीखा? रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सा गैस होता है? तो अमोनिया गैस होता है। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है। और इससे जो गैस निकलता है, कौन सा गैस निकलता है? फ्रेऑन गैस निकलता है। और ये क्या करता है? समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान दिलाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जमता है। और 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे क्या होता है? भाप बनता है, पानी भाप बनता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? ये पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वायुमंडल दाब का SI मात्रक क्या है? तो बार, SI मात्रक क्या होता है? बार। इसका होता है 10 पे पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। बार 10 पे पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद कर लीजिएगा। सबका ट्रिक नहीं बन सकता। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए समांतर क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए ये दर्पण इधर है और एक दर्पण इधर है, जब इस पर कोई वस्तु बनेगा ना तो अनंत बनेगा। अनंत का मतलब आप देखते रहिए, बस आपको पीछे 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 देखता रहेगा। आप जो नाई के यहाँ जाते हैं बाल कटाने के लिए, आपने वहाँ देखा होगा ना, आप दूर तक देखो आपका सर फेस दिखता रहेगा, ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम अनंतक, ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है। तो पेप्सिन जो पेट में प्रोटीन को पचाता है, ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड किस में बदल देता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है, तो पेट में पचता है, जिसको बोलते हो आमाशय में पचता है, ठीक है, पेप्सिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वासियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है। आपने 9th क्लास 10th क्लास में ये क्वेश्चन देखा होगा। तो प्रोटीन की कमी से, ठीक है, तो प्रोटीन किस में मिलता है आपको, दाल में मिलेगा प्रोटीन, ज़्यादातर आपको मिलेगा दाल में, फिर सोयाबीन में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा सोयाबीन। तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है, मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, सोया प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी हो गया भोपाल। देखिए क्वेश्चन रिलेट करना सीखिए, आपको तब सब नॉलेज होगा, ठीक है। अब मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, हिंदुस्तान का दिल कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा का मतलब हुआ ये 2.5 दिन में बन करके तैयार हो गया था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, ठीक है। सुनिएगा आवाज़, अब वॉइस बना करके आप सुन सकते हैं। मोबाइल में ऐसा फंक्शन होता है कि आप वीडियो ऑन करके बैक हो जाइए, आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको जो बनाई था कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार बनाई था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद उसमें कोई बिजली गिर गया था आसमान से, तो क्या हुआ, वो टूट गया था। फिर इसके बाद ये इसको बनाने वाला इसका दामाद था, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने बनवाया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वॉइस को सुनिए, ठीक है, जैसे गाना याद होता है ना वैसे याद हो जाएगा। सत्य में विजयते कहाँ से लिया गया था, मुंडक उपनिषद से देखा होगा आप, ठीक है, शेर का निशान बना रहता है, आप देखा होगा फिल्म वगैरह में देखा होगा, लिखा हुआ रहता है सत्य में विजय, मतलब सत्य में जीत है, सत्य में ही जीत है, ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है। इसलिए सच बोलना चाहिए, मगर आजकल सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है, झूठ, हर बात में झूठ हर कोई बोलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ, सिंह मतलब क्या होता है, शेर का स्तंभ जो लिया गया कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ से लिया गया। सारनाथ कहाँ, वाराणसी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है वाराणसी, जिसको बनारस बोलते हो ना, तो वाराणसी। तो बनारस जो बसा हुआ तो वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, गंगा, तो गंगा कितना लंबा है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ऐसे याद रखें, 2525 किलोमीटर, सिंपल है, सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड के अंदर से, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। तो कैसे याद रखो, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश को हम क्या बोले थे कि भाई हिंदुस्तान का दिल है, आपको याद हो गया। पंच से याद रखना 5, मान लीजिए आपके फैमिली में 5 लोग हैं, तो सब आपके दिल में है ना, तो आपको याद आएगा हिंदुस्तान का दिल बोलेगा तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है, और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो आपको मध्य प्रदेश याद आएगा, ऑप्शन में देखोगे तो पंच याद आएगा, 5 लोग आप दिल में है ना आपके, तो दिल से याद आएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ नया तरीका लगाना पड़ेगा याद करने के लिए, वरना आप कितना याद करोगे, लाखों करोड़ों है, उससे ज़्यादा होगा। समुद्री जल की सतह का औसतन ताप लगभग कितना होता है, समुद्री जल की सतह मतलब होता है सरफेस, जल का सरफेस जो होता है उसका टेम्परेचर कितना, 17 डिग्री सेल्सियस। जितना आप नीचे जाओगे प्रेशर और पानी का बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा, ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस सतह का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, तो मुंबई और पुणे कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गया,
मुंबई हो गया। मुंबई को क्या कहते हैं? वित्तीय राजधानी। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई के अंदर आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको याद रखना मुंबई और पुणे। अच्छा, सबसे पहला ट्रेन जो चला था पुणे में चला था, ठीक है, मुंबई से पुणे तक 34 किलोमीटर 1853 में चला था। लॉर्ड डलहौजी ने अव्यापक सत्याग्रह की इसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ठीक है। तो मुंबई से पुणे, वहाँ तक थाने तक चला था, मुंबई से थाने तक, ये मुंबई से पुणे है। कहाँ चला था? 34 किलोमीटर चला था मुंबई से थाने। आपने देखा होगा मुंबई में है, ये महाराष्ट्र के अंदर आपको पड़ेगा थाने, ठीक है। तो मुंबई से पुणे को बोलते हैं और घाट। कैसे याद करोगे? मुंबई या पुणे आपका दूर है थोड़ा, ठीक है, तो आप बोलोगे कोई और नहीं मिल रहा, कोई छोर नहीं मिल रहा, तो और से याद आएगा आपको और घाट। समझ गए? मुंबई से पुणे जाने का आपको और नहीं मिला। आपको आज अच्छे से याद करना। तो मान लो आप मुंबई में रहते हो, आपका दोस्त पुणे में रहता है, आपका दोस्त बुलाया आपको, अब बोला कि नहीं जा सकते, कोई और नहीं है जाने का, बहुत मुश्किल है, तो आपको याद आएगा और घाट। समझ गए? आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गोल्डन ट्रायंगल कितने शहरों को जोड़ता है? गोल्डन ट्रायंगल से मतलब है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ये है, तो इसका नाम है गोल्डन ट्रायंगल। मान लो यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला, सड़क की बात कर रहा, ठीक है। तो कहाँ से? नई दिल्ली, आगरा। आगरा कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है। और जयपुर आपको कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो याद रखना, नई दिल्ली उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पड़ता है। तो आपको अगर या ऑप्शन में नहीं मिला, आपको आगरा जयपुर याद नहीं आया, तो उस ऑप्शन में इसी तरह का देगा। तो नई दिल्ली, आगरा, जयपुर। कैसे याद करोगे? आप दिल्ली गए थे, दिलवालों की दिल्ली, फिर उसके बाद आगरा गए। आगरा में क्या गए? ताजमहल देखने गए। और जयपुर में पिंक सिटी देखने गए, ठीक है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलती है? मतलब अरब सागर से होकर के चलती है, मतलब घाट के साइड से चलेगी, ठीक है। तो नाम है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे है। तो अब ये कोंकण जो पड़ता है, ये किस एरिया में पड़ता है? मतलब कि ये जो रेलवे चलता है तो अरब सागर के जो साइड में बसा हुआ है, अरब सागर के बगल में, तो तमिलनाडु स्टेट और केरल और महाराष्ट्र। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ठीक है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। अब देखे होंगे, ठीक है। अब ये जो कोंकण जो आपको तट जो पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा और गोवा में, ठीक है। ये दो जगह पड़ता है आपको कोंकण, ठीक है। तो ये कोंकण रेलवे स्टेशन, रेलवे जो है स्टेशन बोल रहे रेलवे है। तो तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तमिलनाडु की राजधानी होगी चेन्नई। केरल की राजधानी क्या? तिरुवनंतपुरम। और उसके बाद महाराष्ट्र की राजधानी आपका मिलेगा मुंबई में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इराटोस्थनीज ने दिया था, ठीक है। और हिस्ट्री का हेरोडोटस। समझ गए? देखिए खाली याद होना चाहिए बस इंसान को, टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप 9th 10th 11th 12th जो भी हो आप देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको ना कुछ ज्ञान होगा। हम सबका वीडियो देखिए, आपको कोई मनाही नहीं, आपके पास टाइम है। नहीं भी नौकरी लेना आपको, फिर भी ज्ञान ले लीजिए। कभी ना कभी दिल करेगा, ज़िंदगी ख़राब होगी तो आप फॉर्म भर दोगे, अगर हो गया तो आपका किस्मत चमक जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना सा ही रहने दीजिए। चलिए मेरे चैनल में को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।